कोरोना का दूसरा वार बेहद खतरनाक हो गया है। आंकड़े अब डराने वाले ही नहीं बल्कि जानलेवा हो चुके हैं। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें ताकि आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रह सके और कोरोना के खिलाफ इस दूसरी जंग में एक बार फिर हम जीत का परचम लहरा पाएं। आवश्यक सूचना, कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से स्थिति भयावह होती जा रही है। अपने दूसरे अटैक में कोरोना लोगों पर जानलेवा प्रहार कर रहा है और बिहार हो या झारखंड, कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार अलर्ट है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन अभी भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 एक बार फिर आपसे अपील करता है कि नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, उन्हें जागरूक करें जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो देखिए, देश भर में कोरोना वायरस ने बेकाबू रफ्तार पकड़ ली है और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। इससे सक्रिय मामलों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में डबल म्यूटेशन का कोरोना वायरस और नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद कोरोना लक्षण के होने इस मुसीबत को और ज्यादा दोगुना कर रहे हैं। दस दिन में कोरोना वायरस के नए मामले 1 लाख से बढ़कर 2 लाख को पार कर गए हैं। इसमें महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार बेकाबू बन रही है। ये 5 तस्वीरें उस लापरवाही को दिखाने के लिए काफी हैं जो देश भर में शहर शहर अमूमन देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सुनामी बनने के पीछे ये लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश भर में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 94,000 मरीज स्वस्थ हुए, 1,037 लोगों की जान चली गई, 15 लाख मरीजों का इलाज जारी है। पिछले साल 16 सितंबर को कोरोना वायरस की पहली लहर के पीक पर देश भर में 98,000 मामले सामने आए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र में 59,000 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 20,439 नए संक्रमित मिले। दिल्ली में 17,000 से ज्यादा नए मामले मिले। छत्तीसगढ़ में 14,250 और एमपी में 9,720 नए संक्रमित मिले। गुजरात, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में नए मामले 10,000 के आसपास हैं। लद्दाख को छोड़ दें तो देश के 32 राज्यों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। कई राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है। ऑक्सीजन सिलेंडर की 250 के बजाय 900 रुपए वसूले जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन दोगुना करने का फैसला हुआ। देश में अब तक 1,40,00,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 1,24,00,000 लोग स्वस्थ हुए। अब तक कोरोना वैक्सीन की करीब 11,45,00,000 डोज दी जा चुकी हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस का डबल म्यूटेशन और पहली दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद कोरोना वायरस के लक्षण बने रहना भी शामिल है। मतलब ये कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट RT-PCR टेस्ट की भी पकड़ से दूर हैं। ऐसे में विशेषज्ञ कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ कोरोना मरीजों को लेकर और सतर्कता बरतने की सलाह दे रही हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में बिहार के रहने वाले लोग अब लॉकडाउन की आशंका से सहम गए हैं। ज्यादातर लोग अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं।
ये तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे ठीक एक साल पहले थी। पिछले साल हुए लॉकडाउन के बाद जिन दुश्वारियों का सामना बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को करना पड़ा था, वैसे ही दिन फिर लौट चुके हैं। लिहाजा दिल में दहशत और माथे पर बोझ लिए लोग एक बार फिर महानगरों से घर वापसी कर रहे हैं। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन की आशंका से डरे लोग किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। कोरोना के बढ़ते कहर से लोग काफी परेशान हैं। लोगों के भीतर खौफ का माहौल है। खासतौर से जो एक साल पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था देश भर में, उसके बाद जिस तरह से दिल्ली से बिहार और झारखंड जाने वाले लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन्हें जाने के लिए बसों की व्यवस्था तक नहीं थी। वो लोग अभी से ही खौफ के चलते अपने घरों को जाने को मजबूर हैं, पहले से ही जा रहे हैं। उनके मन में डर सता रहा है। आप देख सकते हैं आनंद विहार, यहाँ पर हम हैं बस अड्डे पर। आप किस तरह से बिहार और झारखंड की तमाम बसें यहाँ पर खड़ी हैं और इसमें जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। कोई वेल्डिंग का काम करता है तो कोई बढ़ई का, कोई दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में था तो कोई प्लम्बर का काम करता था। लेकिन कोरोना ने सब कुछ छुड़ा दिया, क्योंकि दिल्ली के हालात डराने लगे हैं। लिहाजा पांव बरबस गांव की ओर लौटने लगे हैं। डर तो है ही, लेकिन आदमी जब घर भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, बाल बच्चे सब देखना पड़ता है। इस चक्कर से अब आदमी क्या करे, मजदूर आदमी क्या करेगा। दिल्ली छोड़ कर इसलिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे लग जाएगा फिर दिक्कत होगा आने जाने के, इसके लिए। तो दिल्ली में कौन सा काम करते हैं आप? प्लम्बिंग का काम करते हैं। मन में डर है आपको? मन में डर है। हाँ, डर लग रहा है। कोरोना में पूरा बढ़ता है दिल्ली में बढ़ता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और दिक्कत है। और पिछली बार जो है यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, क्या उसको लेकर भी मन में कोई डर है? लेकर लगता है डर। हम मेट्रो में काम करते थे कंपनी में, और 3 महीना हो गया और हम कोरोना के चलते हम जा रहे हैं घर। डर लग रहा है दिल्ली में कोरोना का जो केस बढ़ रहा है? डर लग रहा है। देश में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है और मौत 1000 के पार। दिल्ली में भी कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली में बिहार के रहने वाले लोगों में डर लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। राजगीर के सम्राट अशोक भवन में 45 बेड वाला आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। प्रशासन के मुताबिक यहां पर ऑक्सीजन और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है। एसडीओ ने सेंटर का जायजा लिया। साफ सफाई, टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते दायरे की वजह से ये तमाम तैयारियां की गई हैं। सेंटर बनाया गया है, जैसा आप देख रहे हैं, सम्राट अशोक भवन के अतिथि गृह में और मुख्य सभागार में 30 बेड वहाँ लगाया गया है। हालांकि अब बेड तो अधिक लगे हैं, लेकिन मैंने दूरी के हिसाब से कि दो लोग अगर रहें तो उनके बीच पर्याप्त दूरी हो, हिसाब कुछ बेड वहाँ कम करने के लिए बोला है। 30 बेड वहाँ लगेंगे और 12 बेड यहाँ लगेंगे। 6 कमरे हैं ना, यहाँ एक कमरे में एक बेड लगा है। 36 बेड अभी हम लोगों को उपलब्ध करा देंगे पेशेंट्स के। ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा की व्यवस्था और डॉक्टर की व्यवस्था आने के बाद हम लोग अलग से रोस्टर ड्यूटी बना करके यहाँ पर डॉक्टर के और जीएनएम की प्रतिनियुक्ति करेंगे। उसकी तैयारी कर ली है। सभी प्रकार पहल हो चुकी है। सभी पहल हो चुकी है। हाँ, सभी काम हो चुके हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।